जय किसान, जय किसान। देखिए मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ और गाजीपुर बॉर्डर पर जो है तमाम किसान यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कहा भी है कि कल ये दिल्ली में जो है चक्का जाम करेंगे। आइए जानते हैं कल आप लोग चक्का जाम करेंगे तो क्या फिर से ऐसे ही होगा जैसे 26 जनवरी पे हुआ था? देखो जी, 26 जनवरी में तो कोई नहीं कोई हो, तो सरकार ने आप कराया है 26 जनवरी से। 26 जनवरी का जरा हम राष्ट्रीय झंडा हमारा जैसे केसरी रंग हमारा उसके बीच है, हम झंडे का कैसे अपमान करेंगे? ये तो जैसा सोचते हैं अभी भारतीय जनता पार्टी वाले जड़े हैं वो तो ऐसा कर रहे हैं भी जब कभी 26 जनवरी का दिन आए गणतंत्र दिवस, उसमें हम भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएं। ये तो राष्ट्रीय झंडे का तो वैसे हमारे पर बाना थोप रहे हैं। कोई भी ये अपना एसडीएम से आगे केस नहीं जाएगा जब कोई ज़मीनों के कोई ठेके पर जाएगी। अब फिर आगे कहा भी हम 1.5 साल ले लो 3 साल ले लो, ये कैसे कह रहे हैं? अब हमने कोई मांगा था बिल लेना था, हमने कोई बिल लेना तो मांगा नहीं हैगा। हमारे बिल का जरा हैगा हम विरोध करने के लिए खड़े हैं, चाहे जितना चिर मर्जी विरोध है हम विरोध करेंगे। अच्छा सर, ये बताइए आप, सरकार तो चाहती है ना कि हमारा देश आगे बढ़े, विकास हो, इसीलिए तो ये बिल लेकर आई है कि आप लोग आत्मनिर्भर बने। तुम यूपी वाले ध्यान मारो, इस ये हमारे जरे भाई बैठे हैं इन्हें कल ध्यान मारो क्या कैसे है। देखो एमएसपी दे रहे हैं यूपी में, एमएसपी का रेट हमारे जरा रेट है जो जब हम ये अपना आंदोलन चला था कम से कम हमारा शंभू बॉर्डर पड़ता है और टिकरी बॉर्डर पड़ता है, यहाँ जाखड़ बॉर्डर पड़ता है। जाकर देखो भी कैसे 50-50 ट्रक खड़े हैं जिन्हें व्यापारी यहाँ से चोना खरीद कर वहाँ पर एमएसपी में भेज रहे हैं पंजाब में। ये इसका ये बताओ यूपी में क्या एमएसपी दे रहे हैं? ये कैसा देश आगे जा रहा है? इसको जवाब दे। आपने बिल अभी इस्तेमाल नहीं किया और आप कह रहे हो कि बिल खराब है। हाँ, बिल लग रहा है ये तो हमें पहले ही लग रहा है। नहीं, लगना और उसको इस्तेमाल करने में फर्क होता है। एमएसपी इन्होंने हरियाणा में 2006 उसमें बिहार में 2006 में इन्होंने खत्म की थी एमएसपी। आज क्या हालत है बिहार के किसान की? बिहार का किसान आज रो रहा है, वो हमारे पास आके मजदूरी करता है, तो यही हालत हमारी हो जाएगी। जब आप कह रहे हैं बिहार का किसान रो रहा है तो बिहार का किसान इस आंदोलन में क्यों नहीं आ रहा है? क्यों आने नहीं देते? ये आने नहीं देते, ये सरकार है, इनकी सरकार है, ये नहीं आने देते। ये तो सरकार है इनकी, ये इन्होंने की भाई अभी कील लगा दी है, अब इनकी कील ठोक देंगे 22 में। सुनिए सर, सुनिए, कीले तो यहाँ लगाइए ना दिल्ली के बॉर्डरों पर, ये थोड़ी ना बिहार के बॉर्डर। तो बिहार में से आने को इसको दे रहे हैं। हर जिले में आप चला जाइए, लोगों के खिलाफ एफआईआर हो रही है, लोगों को धमकाया जा रहा है। जहाँ भी बीजेपी की सरकार है वहाँ पे लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है, इसलिए नहीं आने दे रहे। जब कोरोना का नहीं मेरी गल सुनो, पूछो भी रेलवे ट्रैक कैसे बंद किए इन्होंने? पहले माल गड्डियाँ बंद की, फिर जी पैसेंजर गड्डियाँ बंद की हैं। जी गड्डियाँ चले हैं देखो तो दिल्ली में तिल सीटने का जगह नहीं मिलनी है। ट्रेनें कैसे बंद करी हैं? ट्रेनें का सरकार का ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको बोल दिया भी कोई डर नहीं है, हमारा हक अपना फर्ज है जो हम अपना हक मांग रहे हैं, हमारा ये बनता है। वो कहते भी सुप्रीम कोर्ट ज्यादा इन्होंने केस पाया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको जवाब दे दिया, कहा भी ये तुमने बिठाया। कमेटी बना तो रखी है, उसमें जाइए ना आप लोग। यार कमेटी में क्या, हम कमेटी हमारे को पूछ के बनाए, हम तो पहले भी इस बिल को रद्द करें, किसानों को बीच लें, किसानों के बीच लेकर फिर बिल बनाए। पहले इस बिल को रद्द करें, लोकसभा में लें, राज्यसभा में और राष्ट्रपति से रद्द कराएं, फिर दोबारा बिल बनाए, हमारे किसानों को कमेटी बनाए, फिर हम मानेंगे। राज्यसभा में तो इनका बहुमत नहीं था, वहाँ पर इन्होंने क्यों किया? जब हम किसान ने मांगा नहीं, किसानों की समिति पहले ही बना देते जब इनको बिल बनाना था, तो बिल में किसानों को तो नहीं लिया। और मैं बता दूं, मैं यूपी से हूं, यूपी में अभी तक 3 महीने हो गए फैक्ट्री चलते हुए, पिछले साल का नहीं दिया अभी तक गन्ने का पेमेंट, आगे घोषित नहीं किया। कहीं की एमएसपी है? हमसे ब्याज लिया जाता है एक दिन का और 12% का लिया जाता है। ये इनको सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है कि आप लोग गन्ने का पेमेंट करिए और 14 दिन में नहीं करेंगे तो ब्याज देंगे। आज तक ब्याज दिया क्या? इन्होंने कुछ दिया क्या? ये सरकार हमारे अगर कील ठोक रही है तो आज जब हम गांव में ये वोट लेने के लिए जाएंगे तो इनको हम कील ठोकेंगे, हम भी कील ठोकेंगे और इसको 22 में सिखा देंगे यूपी में कि कहाँ थे। जहाँ से ये चले हैं, हमको दिल्ली जाने से रोकते हैं ना, तो इनको हम गाँव में जाने से रोकेंगे और हमारी बदौलत ही है यहाँ पे दिल्ली में बैठे हैं। अच्छा, जिस तरीके से कहा जाता है कि आप लोग जो है खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, देखो ये तो बदनाम किया जा रहा है, जानबूझ के बदनाम किया जा रहा है। हमारे जथेदार साहब ने बयान दिया है कि जब भी हम देखो चलते हैं सारा हरा रंग बन रहा है, हरियाँ पग्गे दस्तारें बन रही हैं, पीले रंग की दस्तारें चल रही हैं, झंडियाँ लग रही हैं, उसको एक लाल किले पर झंडा जो है लहराएगा, वो निशान साहब है, निशान साहब को उसने खालिस्तान का जोड़ दिया। इसकी मारी सोचा, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको झाड़ पाई है, कहा ये गलत बात है। सारे पास गलत डिमांड कर रहे हैं। फिर एक और बात मैं आपको बताता हूँ, जी एफआईआर लॉन्च होती है, फर्ज करो मेरे पास आपने एफआईआर लॉन्च करती, एफआईआर का रीजन होता है भी
फर्द जुर्म अतला वारसा। आपने मेरे का फर्द लाइए, मेरे अतला को वारसा को अतला करनी चाहिए। कैसे अतला करिए इन्होंने, किसी का डॉक्टरी मैंने कराया, जरा फर्ज कटी कोई आयु होता है, वो पहला फर्द जुर्म फिर अतला करता है। आपको लगता है कि फर्जी एफआईआर हो रही है? आप लोग वीडियो जो वायरल हो रही है वो केड़ी कोई वीडियो वायरल नहीं, वीडियो आप ही बना रहे जी इन्हों की RSS वाली वीडियो वायरल हो रही है। आप वर्दी ऊपर पाई हुई फौज की, नीचे जीन की पैंटा पाई हुई है, एक वीडियो वायरल हो रही है, पुलिस की वर्दी पाई हुई, नेम प्लेट है नहीं। आपके पत्रकार महोदय पूछ रहे हैं भी अपना नाम बताओ, वो गोदी मीडिया वाले सारे आंदोलन को तोड़ने के लिए सिर्फ कभी खालिस्तानी, कभी जाट का आंदोलन, कभी पंजाब का आंदोलन, कभी कुछ, ये सिर्फ आंदोलन तोड़ने की बात है। ये आंदोलन इससे नहीं टूटेगा। हम किसान हैं पहले, इसके बाद जाति धर्म, क्योंकि इनकी जो सरकार बनी है बीजेपी की, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे ही तो बनी है। इनको तो हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई को यहाँ पे ये जो आंदोलन हो रहा है गाजीपुर में, तो ज्यादातर जाट ही हैं। कौन कहता है जाट है? ये रहे मेरे पीछे, ये रहे मुस्लिम है। किसान है, हम सब किसान हैं, पहले किसान है, और ये भारत का किसान जाग चुका है। आज हम रो रहे हैं, कल को मजदूर रोएगा। मजदूर भी हमारे साथ लग गया है, क्योंकि उनको ही 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो आलू खरीदते हैं किसान से, और ये 50 रुपए किलो और 60-70 रुपए किलो तक बेचते हैं। किसान को भी लगना पड़ेगा। और जब इतना अच्छे अगर इन पे कानून है, तो ये फिर उसमें संशोधन क्यों करते हैं? और जब संशोधन करते हैं तो उसको खत्म करिए, और किसानों को बैठाइए, 5 किसानों को बैठाइए और 5 बैठिए, हमें क्या परेशानी है। लेकिन जब तक वे वापस नहीं होंगे, हम हटने वाले नहीं हैं। ये कितनी भी हमें खालिस्तानी पाकिस्तानी कह ले, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे जवान हैं, हम किसान हैं, हमारे जवान हैं। जय किसान, जय जवान, जय किसान। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि मेरे और किसानों के बीच में बस एक फोन कॉल की दूरी है। वो कहाँ है नंबर? कहाँ है नंबर? और नंबर तो बताओ, नंबर कहाँ है? वो नंबर तो बताएं वो हमको। हम मतलब मोदी जी आप क्यों नहीं आता हैगा? आप कहते हैं अभी जावे, कहते हैं भैया कोरोना वैक्सीन चली है, आप क्यों नहीं टीका लगाता? ये आप टीका लगाए ना कोरोना वैक्सीन का, फिर पता चले उसको जब कैसे हम होते हैं बिहार में, जब चुनाव होते हैं कहीं भी, तो कोरोना नहीं होता। और जब किसान आंदोलन करता है, अपनी जो जायज मांगे हैं उनको मांगता है, तो इनको कोरोना हो जाएगा। हमें तो कोरोना नहीं हुआ, 72 दिन में हमें कोरोना नहीं हुआ। किसी को हुआ क्या? और इनको ही कोरोना होगा, क्योंकि ये बेईमान है, बेईमान सरकार है। ये बेईमानों को होगा कोरोना। ये एसी में बैठने वाले हैं, हम खून पसीने की कमाई करने वाले लोग हैं। अच्छा, आप बीजेपी के लिए इस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी जो है हर राज्यों में कहीं भी चुनाव होते तो जीतती है। अरे ऐसे जीतती है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाती है, इसलिए बेईमानी से जीत जाती है। अब हम किसान हैं, पहले किसान हैं, अब इनको पता चल जाएगा। यूपी में 22 में आएगा, अभी पता चल जाएगा इनको कि क्या हुआ था। अरे मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, जहाँ के हम धरती पे हमने जन्म लिया है, और उस धरती से ये किसानों के ऊपर ही तो ये आज बैठे हैं, यहाँ पर मोदी बने। नहीं तो गुजरात से आके यहाँ प्रधानमंत्री नहीं बनने थे। हमारा इतना बड़ा स्टेट है जिसमें 80 लोकसभा सीटें हैं, और इनको 62-63 सीटें जीत के इनको यहाँ पे बैठाया था। अब के पता चल जाएगा 22 के चुनाव में, अभी 1 वर्ष है, इसलिए डरी हुई सरकार है, और ये आंदोलन को जबरदस्ती दबाना चाहती है। अब चक्का जाम जो करेंगे आप लोग कल यहाँ पे, तो बॉर्डर पे बहुत सील कर रखा है, पूरा बॉर्डर सील से हमें बॉर्डर इन्होंने रास्ता बंद कर रखा है, हमने कहीं रास्ता बंद नहीं किया। और रही बात, हम दिल्ली में रास्ता जाम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पूरी इंडिया में हर जगह पॉइंट लगा दिए गए हैं। हम वहाँ पे सिर्फ वो चक्का जाम करेंगे, और उसमें भी जो बेचारे लोग बीमार होंगे, एम्बुलेंस होगी, जिनको जरूरी होगा काम, उनको हम राहत देंगे, क्योंकि ये लड़ाई हमारी सरकार के साथ है, आम जनता से नहीं है। ऐसे तो आपने 26 जनवरी को कहा था कि हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे, लेकिन बवाल खिंच गया। देखो जी, कोई बवाल तो सरकार ने पहले हमने बोल दिया, बवाल खड़ा कराया। हम देखो लोकल लोग हैं, हम सिंगू बॉर्डर पे बैठे हैं, लोकल लोगों से जाकर पूछ कर देखो, कहा भी जे तुम्हारा ये बिल पास हो गया तो तुम जाएंगे? कहा तुम बताओ, कहा जो आप जाइयो ना, कहा हमको तो कहा देखो किसी बेटे को ये नहीं पता। आपने यहाँ की पब्लिक को परेशान कर रखा है। देखिए कितने लाउड स्पीकर इतना तेज होता है, परेशान रहती पब्लिक, ना तो दिल्ली जा पाती है। जो दिल्ली में काम करते हैं, यूपी के जो गाजियाबाद के हैं, वो दिल्ली में नहीं जा पाते हैं, इतने परेशान रहते हैं। तुम जाकर पता तो करो, जेडे दुकानदार हैं, जेडे सेलर हैं, वो बोलते हैं भी हमको जेड़ा 6000 का हमारा जेड़ा 3 ना साफ सुथरा जी 3000 का जेड़ा कोई प्रॉफिट कह रहा है, मुझे पता हमको 6000 का हो रहा है, हमका लंगर भी छक रहे हैं, प्लान भी छक रहे हैं। ये तो ऐसा बात है भी जेडे बॉर्डर है ना, ये आप इन्होंने बंद किए हैं। ये तो बोल रहे हैं ये जेड़ा सारा ये हरियाणा और पंजाब और यूपी, इसको इन्होंने दे दिया अभी दिल्ली में हमको रहने दो, इनको दिल्ली में ठप कर देंगे, अब बाहर निकलने नहीं देंगे हम, ये हमारा है। अच्छा, जिस तरीके से कीलें लगाई गई थी बड़ी बड़ी, है ना, नोकीले कीला, और वो हटा दी, क्या मंशा क्या है? ये सब क्यों कराया गया था? एकदम हटा दी गई।
कुछ नहीं कराने के, ये सिर्फ किसानों का दबाव है और आम जनता का दबाव है कि ये कितना बुरा काम कर रहे हैं। अगर इनको कील ठोकनी है तो जाके चाइना में ठोकिए ना। हमारे लड़के भी रहते हैं, किसान के लड़के रहते हैं, हम तो किसान भी तैयार हैं, जवान भी तैयार हैं, लेकिन हमारे लिए अगर ये कील ठोक रहे हैं तो इनको हम कील ठोक देंगे। जिस दिन चुनाव आएगा इनको कील ठोकेंगे हम भी। ये गांव से ही जीत के चुनाव आएगा 2024 तक का इंतजार नहीं, करेंगे। 22 का करेंगे, अभी 22 का, 22 का भी करना पड़ेगा तो 24 का भी 22 का, 24 का। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश नहीं, 29 का भी करेंगे। इनको पहले तो 24 में हम घर बैठा देंगे। उत्तर प्रदेश के जो चुनाव आएंगे उसमें क्या करोगे? इनको खिलाफ चुनाव करेंगे, एक भी वोट इनकी नहीं पड़ने देंगे। ये हमारे कील ठोक रहे हैं, हम इनको कील ठोकेंगे, इनको कील ऐसी ठोक देंगे। हमने तो दिल्ली बैठाए हैं, ये यहीं पर रहेंगे। लेकिन आप असली किसान थोड़ी ना हो। क्यों असली नकली किसान हैं? है वो तो देंगे ना वोट। क्यों देंगे? कैसे देंगे अरे वोट? हम आप बिल्कुल पहचान बताइए कैसे होता है। देंगे। इनको ये नहीं पता, कृषि मंत्री को ये नहीं पता कि गन्ना कितने गहराई में बोया जाता है। इनको ये नहीं पता 1 बीघा में, 1 किला में, 1 हेक्टेयर में कितना बीज लगता है गेहूं का। ये कोई सा भी बता दे तो हम इनकी बात मान लेंगे। कृषि मंत्री को तो ये भी नहीं पता है जेड़े बल्दों के हाल चलते थे उन्होंने क्या पड़ता था, रस्सा पड़ता है, पंजाली पड़ती थी, हल्का वो नहीं पता है। हम बोल रहे हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि पीछे से जो है ना विपक्षी पार्टी वाले ने हवा दे रहे ताकि धरना और आक्रोश में। अगर यहाँ पे विपक्ष इंडिया में खत्म हो गया, अगर विपक्ष यहाँ होता और तो ये हमें आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, क्योंकि जब विपक्ष ही नहीं रहा, एक तरफा ही हो गए, तो ये सबसे बड़ी समस्या हुई। किसान को तो अपने आप उठना पड़ा, मजदूर को अपने आप उठना पड़ा। विपक्ष अगर होता और तो आज ये काले कानून वापस नहीं करते। और मैं बता दूं, राज्यसभा में उन्होंने जबरदस्ती किया हुआ है। आज ये राज्यसभा में आप फिर मतदान करा लें और ये वापस हो जाएगा, जब इनका बहुमत ही नहीं है। लेकिन उसको झूठ सच भगा के और उनको बाहर निकलवा के उन्होंने पास कर दिया। जब हमने कुछ मांगा ही नहीं, हमारा काला कानून है, ये हमारे लिए काला कानून है और ये व्यापारियों का कानून है, किसान का कानून। झूठ बोल रहे हैं। अगर हम ये जैकेट पहनते हैं ना, तो उनको जब ये चाहते हैं कि यहाँ आत्मनिर्भर बने किसान और किसान के अच्छे कपड़े पहने, इन्हें तो दिक्कत हो रही। क्या वही फटे पजामे और कुर्ता पहने? सुनिए, जब आप इस बिल को अमल में लाएंगे तभी तो कुछ होगा। आप अमल में लेके आए नहीं और पहले से इसका कह रहे कि ये हमारे लिए खतरनाक है। सुनिए, ये तो वही वाली बात हो गई कि आपने मेडिसिन जो होती है बीमारी की वो खाई नहीं। अब कह रहे नहीं, मैं तो इस मेडिसिन को खा करके मेरे को और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। देखिए मेरी सुनिए मैडम, एमएसपी है, एमएसपी पे कानून बना दीजिए ना। ये 1850 रुपये क्विंटल मकई का है। मकई के फरक्काबाद साइड में जाइए यूपी में, वहाँ पे कन्नौज में जाइए, वहाँ पे मक्की के किसान हैं जो मक्का उगाते हैं, उनकी 800 रुपये कुंतल में। रामदेव ने क्या करा, उधर अपना आटा पीसा और उसको 44 रुपये किलो बेच रहा है। यही एमएसपी है, यही आत्मनिर्भर है भारत। मैडम ऐसा है, ये कानून आया था जुलाई में, तो जुलाई में ऑर्डिनेंस के थ्रू सरकार ये कानून लेके आई थी। उसके बाद जब ये जुलाई में कानून आया तो उसके बाद किसानों की एक मुख्य फसल होती है, जो धान की फसल होती है, वो धान की फसल हमने बेची। अब यहाँ सभी किसान भाई खड़े हुए हैं, तो धान की फसल के किसको क्या रेट मिले वो मुझे बता दें। भाई हम भी धान की फसल बेच के आए थे, मेरे को 140 क्विंटल मेरे पास भी धान थी, लेकिन जो पिछली बार मेरे को धान का पैसा मिला था उस बार से मेरे को आधा पैसा भी नहीं मिला। तो ये धान की फसल खत्म हो गई। अब आते हैं गन्ने पे। मैं सिंबावली क्षेत्र से आता हूँ, मेरे यहाँ गन्ना बहुत आयत में लगाया जाता है, धान बहुत कम लगाई जाती है, तो गन्ना ज़्यादा लगाया जाता है। तो हमारे यहाँ सिंबावली शुगर फैक्ट्री है, 2014 में इनकी सरकार आई थी, मोदी सरकार की। तो यहाँ जब हम 2017 के चुनाव हुए तो योगी आदित्यनाथ जी हमारे यहाँ गंगा की पावन रेती पे खड़े हुए आके, और एक संत समाज से आते हैं, वो गंगा की पावन रेती पे खड़े होकर उन्होंने हमसे वादा किया कि हम ये जो आपका गन्ना का भुगतान है वो 14 दिन में कराएंगे। हमने कहा जी 14 दिन में कराओगे तो बहुत ही अच्छी बात है साहब। अब वो तो चले गए, वो मुख्यमंत्री बन गए, लोगों ने उस बहकावे में उन्हें वोट दे दिया। अब उसके बाद हम गन्ने का भुगतान 14 दिन की बजाय उन्होंने वो 24 महीने करा दिया। तो आप लोग कल जो चक्का जाम करोगे, आप पूरा मन बना रखा आप लोग, अगर दिल्ली में एंट्री करोगे? देखो, दिल्ली में एंट्री करने का हमारा कोई मनसा नहीं है, किसानों की किसी की भी कोई मनसा नहीं है दिल्ली में एंट्री करने की। अब तो दिल्ली वाले इधर आएंगे, जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मैं एक फोन कॉल की दूरी पे हूँ, वो दिल्ली वाले प्रधानमंत्री जी सीमा लांघ के अगर किसानों के पास आएंगे तो हम बात करेंगे। हम दिल्ली नहीं जाएंगे। यूपी में भी सड़कें हैं, पंजाब में भी सड़कें हैं, हरियाणा में भी सड़कें और पूरे भारत में सड़कें हैं। तो हम तो सड़क के जाम अपने यहाँ की करेंगे, हम दिल्ली क्या करेंगे जाके।